13 साल पहले मेरे मम्मी पापा को जोग्जियोन डाकू ने चट्टान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे मम्मी पापा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे और बदकिस्मती से च्वांगशुन चट्टान में गिर गया। सिर्फ इसलिए कि मेरे दादा अक्सर जोग्जियोन का शिकार करते थे, मेरे दादा ने अब शिकार न करने का फैसला किया। लेकिन गांव के झांग लाओवो और झांग लाओलियू ने एक जोग्जियोन और एक जुबानजाओ को पकड़ लिया। मेरे दादा ने उसे देखकर चौंक गए। लाओवो, क्या तुमने पहाड़ पर यह भालू पकड़ा? हाँ, सही कहा। कैसा है अंकल चेन? जो भालू हमने पकड़ा है वो उस भालू से बड़ा होना चाहिए जिसे तुमने तब पकड़ा था, है ना? लाओवो, यह माँ भालू ठीक नहीं लग रही और वह एक भालू का बच्चा भी लाई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उन्हें जल्द से जल्द जाने दो। अंकल चेन, तुम क्या कह रहे हो? हमने इस माँ भालू को पकड़ने में बहुत मेहनत की है और यह माँ भालू खजाने से भरी है। हम सिर्फ भालू के बच्चे और भालू के गॉल ब्लैडर को बेचकर हजारों कमा सकते हैं। नहीं, यह एक माँ भालू है जिसके बच्चे हैं। अगर आप इसे मार देंगे तो यह जरूर बदला लेगी। भालू को जल्द से जल्द जाने दो। अंकल चेन, क्या तुम पागल हो? क्योंकि लाओवो और मैंने इसे पकड़ने की हिम्मत की, इसलिए हमें इसके बदले का डर नहीं है। लगता है तुम्हारी शिकार करने की स्किल्स बेकार थी, वरना तुम्हारा बेटा और बहू उस साल चट्टान से नहीं गिरते। मरे हुए भूत को मनाना मुश्किल होता है। बेहतर होगा कि तुम ठीक से रहो। मेरे दादाजी मुझे गुस्से में ले गए। अगले दिन झांग लाओवो और उसके भाइयों ने माँ भालू को मार डाला। माँ भालू के रोने की आवाज पूरे गांव में फैल गई। बूढ़े आदमी की बात मत सुनो, नुकसान तुम्हारे सामने है। इस बार लाओवो और लाओलियू बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। बूढ़े आदमी, तुम उनके भाइयों को फिर से क्यों नहीं मनाते? उन्हें भालू का शिकार करना बंद करने दो। मैं उन्हें कैसे मना सकता हूँ? इन भाइयों ने अभी अभी हजारों कमाए हैं और वे एक और भालू पकड़कर खूब पैसा कमाने वाले हैं। मैं उन्हें अभी मनाने वाला हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनके पैसे कमाना चाहता हूँ? एक दिन बाद उनकी बात सच निकली। अगले दिन अंकल वू, जो सुबह सुबह पड़ोस में रहते थे, जल्दी में मेरे दादाजी के पास आए। अंकल चेन, बुरी खबर है। झांग लाओलियू को एक भालू ने घायल कर दिया है। मैंने सुना है कि चोट बहुत गंभीर है। सच में? मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। दादाजी और अंकल वू जल्दी में वहाँ पहुँचे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि लाओवो के घर में बहुत खून था। जमीन पर एक बहुत पवित्र आदमी का हाथ भी पड़ा था। घर में घुसने के बाद हमने देखा कि लाओलियू बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ा था। लाओवो ने हमें बताया कि कल रात एक बड़ा भालू घुस आया था, फिर उसने पिंजरे में भालू के बच्चे को बचाने के लिए लोहे के पिंजरे पर मारा। लाओलियू की गोली चलाने से पहले ही भालू ने उसे गोली मार दी। लाओवो, तुम भालू के बच्चे को अभी क्यों नहीं जाने देते? लाओलियू ने एक हाथ खो दिया है। जब बड़ा भालू बदला लेने आएगा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अंकल चेन, लाओलियू और मैं कल रात तैयार नहीं थे, इसलिए भालू घायल हो गया। अगर हमारे पास बंदूक है तो हमें किस बात का डर है? इस बार भालू उतना सीधा साधा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं 60 साल से ज्यादा जी रहा हूँ और मैंने कभी इतने बड़े भालू के पैरों के निशान नहीं देखे। मैंने सुना है कि तुम्हें उन्हें भालू के बच्चे को जाने देने के लिए मनाना चाहिए। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दे सकता। भालू की वजह से लाओलियू का एक हाथ भी कट गया। मैं लाओलियू का बदला लेना चाहता हूँ। तुम इतने नाफरमान क्यों हो? क्या होगा अगर तुम्हें अचानक कोई चमक आ जाए और वह तुम्हारी माँ हो? और गांव के दूसरे लोगों को भी तकलीफ होगी। अंकल चेन, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जब तुम छोटे थे तो भालू से डरते थे, तुम हम भाइयों से नहीं डरते। लाओवो बहुत गुस्से में था, जैसे वह भालू को पकड़ नहीं पाएगा और हार नहीं मानेगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दीवार से उसकी बेकार शॉटगन उठाए और उसे फिर से पोंछा। बूढ़े आदमी को क्या हुआ है? क्या पहाड़ के नीचे फिर से कोई भालू है? लाओवो और लाओलियू ने भालू को नाराज कर दिया। वे बदला लेने जरूर आएंगे। आजकल सावधान रहना और दरवाजा बंद करना याद रखना। शाम के 10 बजे वो एरशेन जल्दी में मेरे घर भागा। अंकल चेन ठीक नहीं है। गांव के पूरब में रहने वाले बूढ़े लियू परिवार पर एक भालू ने हमला कर दिया। मैंने कुछ और नहीं कहा और वो एरशेन के साथ शॉटगन लेकर लियू के घर भागा। मैंने देखा कि लियू शेन को खा लिया गया था और सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े बचे थे। मैंने जमीन पर खून को डर से कांपते देखा। ठीक है, भालू पहाड़ से नीचे चला गया है और लोगों को खाने लगा है। जाओ और लाओवो और लाओलियू को देखो। फिर मेरे दादाजी और गांव वाले लाओवो के घर आए। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि लोहे के पिंजरे को भालू ने बिजली का झटका देकर बुरी तरह घायल कर दिया था और छोटा भालू अभी भी लोहे के पिंजरे में हिल रहा था। गांव वालों ने शिकायत की कि लाओवो के भाइयों ने जोग्जियोन की माँ और बेटे को पकड़ लिया था, इसलिए जोग्जियोन गाँव में लोगों को खाने गया। इसका सारा इल्जाम हमारे भाइयों पर क्यों? गाँव में हम 2 से ज्यादा शिकारी हैं, ये सही है। ज्यादा चिंता मत करो, मैं और मेरा भाई लाओलियू भालू को जरूर पकड़ लेंगे। इस तरह हमारे गांव में शांति रहेगी। लाओवो जोगक्सियोग भालू के लिए आया था। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं भालू को खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। तो तुम मुझे कितने भी पैसे दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। जोगक्सियोग ने हमारे गाँव में लियू शेन को खा लिया। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मैं भालू को नहीं जाने दूंगा। हमें जोगक्सियोग को पकड़ना होगा और मारना होगा। सब लोग लियू एरशेन का बदला लेने के लिए तैयार हो गए, खासकर लियू एरशु, जिसे जोग्जियोन ने खा लिया था। वह जोग्जियोन की खाल खींचने का इंतजार नहीं कर सकता था।
शाम को गांव वालों ने शिकार की बंदूक ली और भालू को चारा बनाया, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। बहुत देर हो गई है, जोगजियोन को यहाँ नहीं होना चाहिए, चलो वापस सो जाते हैं। हाँ, हमारे पास बंदूक है, लेकिन हमें एक जानवर से डर लग रहा है, चलो वापस सो जाते हैं। हम वापस नहीं जा सकते, मुझे अंदाजा है कि जोगजियोन जल्द ही आएगा। सबने मेरे दादाजी की बातें सुनी और जबरदस्ती उठ गए। अचानक पास के जंगल में एक बहुत बड़ा जोगजियोन दिखाई दिया। अगले ही पल जोगजियोन झाड़ियों में गाँव वालों की ओर दौड़ा।